Yalla, please set for finger behind the screen. Keep your fingers together and try to. Is this your name? Yes. Is this a signature? Yes. Did you answer these Yes. questions? तो गाइस, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आपने ये 3 सवाल का जवाब नहीं दिया तो एयरपोर्ट से सीधा आपको वापस कर दिया जाएगा। इन केस इंडियन एयरपोर्ट से अगर आप अदर कंट्री चले भी जाते हो तो फिर वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो 3 बातें हैं, जो 3 नियम है, जो 3 सवाल जो पूछा जाएगा एयरपोर्ट पर, वो क्या है प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को अटपटा सा लगेगा और सोचेगा कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो आप ये चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। 2 और बहुत बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, तो यह तीनों खबर के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप अदर कंट्री के लिए सफ़र कर रहे हो या फिर अदर स्टेट के लिए सफ़र कर रहे हो और ये 2-3 महीने के अंदर के लिए अगर आपका ट्रैवल हो तो आप इस अपडेट को, इस न्यूज़ को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डेली का 100 फ्लाइट कैंसिल किया जाएगा। यानी पर डे का 3 महीने तक, 90 दिन तक डेली का 100 फ्लाइट कैंसिल होगा। अब इस फ्लाइट में शायद आपका नाम हो सकता है, तो प्लीज़ अपने एयरलाइन से संपर्क करें या अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क करें कि इस बीच में आपकी फ़्लाइट अभी तक पूरा डिटेल नहीं दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पे एक जो रनवे था, बहुत पुराने रनवे के मतलब वहाँ पे मेंटेनेंस होगा और नए तरीके से उसको बनाया जाएगा उस रनवे को। तो इसके वजह से बहुत सारे फ़्लाइट मतलब कैंसिल कर दिए गए हैं और बहुत सारे अभी फ़्लाइट आने वाला दिनों में, मतलब शेड्यूल अभी एग्जैक्टली नहीं बताया कि कौन सी किस दिन का फ़्लाइट कैंसिल होगा, लेकिन डेली का पर डे का अपडेट जारी किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा और डेली का 100 फ्लाइट कैंसिल किया जाएगा। तो आप भी अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क करें या फिर एयरलाइन से संपर्क करें कि शायद आपकी फ़्लाइट उस डेट में हो सकती है और उस जहां भी आप जा रहे हो तो प्लीज़ संपर्क करें। नहीं तो एयरपोर्ट में जाने के बाद मालूम चलेगा, आप तो निफ़िक्र रहोगे, जाओगे फिर मालूम चलेगा कि आपका जो फ़्लाइट है उस दिन कैंसिल है या आपका फ़्लाइट ये होगा, क्योंकि मोबाइल पर भी अपडेट आएगा। कुछ लोग नहीं ये सब चीज़ केयर करते हो, डायरेक्ट एयरपोर्ट में चले जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें और दिल्ली एयरपोर्ट से अगर सफ़र करते हो तो वहाँ पे इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद अगर आप हंगामा करोगे तो आपसे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट भी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बात किया और लोगों तक पहुँचाने की बात किया है, तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है इस खबर में बताया जा रहा है, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा था कि आपसे एयरपोर्ट पर 3 सवाल पूछे जाएंगे और ये 3 सवाल का सही से आपने जवाब नहीं दिया तो बाई लक अगर यहाँ से आपको छोड़ भी देता है इमिग्रेशन टीम, तो वहाँ जाने के बाद यानी जिस कंट्री में जाओगे, जिस एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा और वहाँ पे अगर जवाब नहीं दोगे तो सीधा आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले तो इंडिया से ही नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से इनकेस छोड़ भी दिया गया तो फिर वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले जो एक नया अपडेट आ रहा है, जो नया खबर आ रहा है, आप लोग सुना होगा थोड़ा दिन पहले कि भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया है, एक नया नियम बनाया है। जो लोग फॉरेन कंट्री जाते हैं एजेंट के थ्रू, बहुत सारे ऐसे हैं जो यूरोप जाते हैं या फिर गल्फ़ के किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो एजेंट के थ्रू जाते हैं, ऑफिस के थ्रू जाते हैं। तो ऐसे लोगों को वहाँ पे इंडियन लोगों को फंसाया जाता है या तो फिर उनको वीज़ा फ्रॉड दे दिया जाता है या तो फिर वहाँ जाने के बाद उनको जल्दी विजिट वीज़ा पे वहाँ पे उनको भेजते हैं, फिर वहाँ वर्क वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा पे भेज दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस सत्र में, आपको मालूम है मैं भी न्यूज़ में बताया था आप लोगों को कि इस सत्र में एक नया अपडेट लेकर आया है और ये जो लोग एजेंट यानी जो आप बाहर कंट्री एजेंट भेजता है उससे भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस जो लेगा उस वही अदर कंट्री में किसी भी इंडियन को वहाँ भेज सकता है जॉब के लिए, काम के लिए। लेकिन विदाउट लाइसेंस के अगर कोई भी एजेंट भेजता है या फिर फर्जी वीज़ा दे देता है और अदर कंट्री भेजने की बात करता है तो उस पर भारत सरकार ने जल्दी से जल्दी इस सत्र में 10 साल की जेल की सज़ा का जो रूल है, जो नियम है, वो पास करने वाले हैं। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये जो रूल है, ये जो नियम से कितना सहमत हो कि एक्चुअली 10 साल की जेल की सज़ा होनी चाहिए सारे एजेंट को, क्योंकि विदेश में बहुत सारे भारतीय जो इलीगल तरीके से रहें और बहुत सारे लोग जो इलीगल तरीके से भेजे जाते हैं, एजेंट भेज देती हैं और वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जाता है, फिर भारत सरकार का नाम ख़राब होता है। यानी बेसिकली इंडिया का नाम मतलब एक लोग गलत तरीके से लेते हैं और बोलते हैं कि वहाँ से लोग आते हैं इलीगल तरीके से रहना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज के दिन एक बहुत बड़ा गिरफ्तारी हुई है और नियम लाने से पहले ही जो एयरपोर्ट पुलिस है और जो भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जैसा इस अपडेट में बताया जा रहा है,
इस जो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि रद्दी के बराबर था कागज़ का वह टुकड़ा, खरीदने के लिए खर्च कर डाले 31 लाख। अब पंजाब से गुजरात तक दौड़ रही दिल्ली पुलिस। बेसिकली ये जो अपडेट है, ये जो खबर है कि कागज़ के उस टुकड़े की कीमत रद्दी के बराबर थी। वादू इसके विदेश बसने के सपने को सच करने के लिए 2 युवक ने 31 लाख रुपए खर्च किए। यानी ये जो खबर आया, वैसे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये साथ दूसरे लोग को भी इस न्यूज़ को, इस खबर को जानना ज़रूर, क्योंकि उनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये नया नियम का जो कनेक्शन है वो क्या है वो आप ज़रूर जानें, क्योंकि पूछताछ में खुलासा हुआ कि वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर कमलनाथ जो एक शख्स था जो उसे फर्जी वीज़ा स्विट्ज़रलैंड के दे दिया। बेसिकली इन्होंने यूरोप कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। उस एजेंट के थ्रू वो जो वीज़ा है रिजेक्ट कर दिया गया और बाद में ये जो एजेंट है उनको फ़र्जी वीज़ा दे दिया। तो फ़र्जी वीज़ा लेकर ये दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 शख्स पंजाब के रहने वाले पहुंचते हैं। जब वहां पे इमिग्रेशन टीम चेक करती है, पता चलती है कि इनका वीज़ा फ़र्जी है। उसके बाद इन दोनों को गिरफ़्तार कर लेती है और इनके बदले इन्होंने दोनों जो लोग थे जो जाने वाले थे अदर कंट्री में 15-15 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि ये वीज़ा फ़र्जी है। जब एयरपोर्ट पर इनकी गिरफ़्तारी होती है, इनसे पूछताछ होती है, तो मालूम चलता है, सारा खुलासा होता है कि ये जो एजेंट है गुजरात में भी, मतलब कभी कभी गुजरात में रहते हैं, फिर पंजाब में, ये चारों तरफ इंडिया के घूमते रहते हैं। अब ऐसे लोगों को शिकार करते हैं जो मतलब जो लोग यूरोप जाने के लिए चाहत रखते हैं, दिल रखते हैं। अब जो एयरपोर्ट पुलिस है, यानी दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस है, उन दोनों को जो पूछताछ के बाद जितने भी इसमें लिप्त हैं जो एजेंट है उनको गिरफ्तार करती है और जगह जगह जाकर छापामारी करती है। तो भारत सरकार ने नियम लागू होने से पहले ही जो दिल्ली पुलिस है वो एक्शन के मूड में, और जो भी एजेंट, यानी आपको अगर कोई फर्जी वीज़ा दे दिया तो पहले एयरपोर्ट तो आपकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन आप पर पूछताछ होगी और उस चीज़ में जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी, उस एजेंट की गिरफ्तारी भी पक्का तय है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी एक्शन में है। अब गुजरात जाकर ये दोनों शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब इन पर ये नया नियम इससे पहले लागू होता है तो उनको 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो प्लीज़ इन लोगों को सज़ा होना ही चाहिए, क्योंकि जो बेचारे मासूम 2 पैसे कमाने के लिए अदर कंट्री जाने का शौक़ रखते हैं, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना सही नहीं है। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब रह गया जो 3 सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आपके साथ इस तरह का घटना घटेगा तब मालूम चलेगा कि एक्चुअली 3 सवाल क्या है। क्योंकि एयरपोर्ट इमिग्रेशन टीम आपसे 3 सवाल पूछेगी। बेसिकली जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या फिर जो लोग विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, ज़्यादातर फोकस है विजिट वीज़ा पे जाने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग यूरोप कंट्री में भी विजिट वीज़ा पे जाते हैं, या फिर खाड़ी के देश में जैसे दुबई वगैरह में भी बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाने के बाद वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है दुबई के अंदर। तो आपसे ये 3 सवाल इमिग्रेशन टीम पूछेगी। अगर ये 3 कंडीशन आपके पास नहीं है तो आपको एयरपोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा, यानी फिर आप विदेश नहीं जा सकते हो। रह गया अगर यहाँ से चले भी जाते हो तो फिर वहाँ पे भी, यानी दुबई एयरपोर्ट पर हो गया या और भी यूरोप कंट्री के जो भी एयरपोर्ट पर, वहाँ से पूछताछ होगी। अगर वहाँ आप ये 3 चीज़ नहीं दिखाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। पहला है, अगर विजिट वीज़ा लेकर जा रहे हो तो वो लोग पूछता है, उनको मालूम है कि विजिट का मतलब वहाँ पे घूमने जाना, उसके बावजूद वो लोग पूछता है कि किस मकसद से जा रहे हो। तो आपको जवाब देना कि मैं घूमने जा रहा हूँ, कोई भाई से मिलने जा रहा हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हो। ये सवाल का जवाब यही है। उल्टा सीधा जवाब दोगे तो प्रॉब्लम फंस सकते हो आप। शायद आपको अटपटा सा लगे लेकिन ये फैक्ट है। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि आपके पास रिटर्न टिकट है कि नहीं, यानी सेम एयरलाइंस का आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर रिटर्न टिकट नहीं दिखाओगे तो फिर आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि आपको खर्च करने के लिए आपके पास वहाँ कितने पैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दुबई जा रहे हो तो वहाँ के 3000 दिरहम होना चाहिए। इंडियन मनी आप समझ लो तो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये आपके पास लगभग होनी चाहिए वहाँ के हिसाब से। तो आपको 3000 दिरहम आपको दिखाना पड़ेगा, और यूरोप कंट्री में अगर जा रहे हो तो $3000 आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। और इसमें एक और सवाल पूछा जाए कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो रहोगे कहाँ के, यानी होटल बुकिंग आपको दिखाना पड़ेगा। 7 डे का होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं कोई रिलेशन वाले के पास जा रहा हूँ, कोई दोस्त के पास जा रहा हूँ, तो उसका एड्रेस आपको दिखाना पड़ेगा, तब यहाँ से आपको छोड़ेंगे। अगर ये 3-4 कंडीशन पूरा नहीं करोगे तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हो, आपको रोक लिया जाएगा। तीनों कंडीशन को प्लीज़ फिलअप करके जाना और ये तीनों चीज़ लेकर जाना, नहीं तो आपको साथ प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कुछ जानकारी था, वीडियो लंबी हो गई लेकिन इस चीज़ को जानना आपके लिए ज़रूरी था। मैं सोचा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।